नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्य समाचार की खास पेशकश नेता की अर्जी जनता की मर्जी। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और जानेंगे कि इस बार कौन कौन से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे हावी हैं। साथ ही जानेंगे कि नेताओं की अर्जी पर क्या है जनता की मर्जी। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अंबाला लोकसभा से। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस राजनीतिक दल ने किस उम्मीदवार पर दांव खेला है। हरियाणा का चुनावी रण इस बार बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। 2024 की चौसर के बीच जनता का मूड क्या है, ये भी सियासी दिग्गजों के साथ साथ हम और आप भी जानना चाहते हैं। धुआंधार प्रचार तो हर नेता कर रहा है। पार्टियों के बड़े बड़े दावों के बीच जनता का साथ कितना मिलता है, ये भी बड़ी बात रहने वाली है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर पिछली बार जबरदस्त जीत बीजेपी ने हासिल की थी। इस बार भी पार्टी दोबारा से 10 सीटों पर काबिज होना चाहती है। उधर कांग्रेस हो या जेजेपी, सभी अपने अपने दावे करने में जुटे हुए हैं। इस बीच लोकसभा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। 6 मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। इससे पहले बीजेपी ने एक भव्य रोड शो भी निकाला। सबसे पहले बात अंबाला लोकसभा सीट की करते हैं, जहां बीजेपी ने बंतो कटारिया को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने वरुण चौधरी को टिकट दिया है। इधर किरण पुनिया को जेजेपी ने टिकट दिया है, गुरप्रीत सिंह को इनेलो ने टिकट दिया है। बहरहाल नामांकन की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है। 25 मई को प्रदेश में वोट भी डाले जाने हैं और 4 जून को नतीजे आएंगे, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। इस समय हम मौजूद हैं अंबाला लोकसभा की पंचकुला विधानसभा में और नेताओं की अर्जी पर जनता की मर्जी जानने के लिए हम रुख करेंगे हरियाणा की लाइफलाइन यानी हरियाणा रोडवेज का और जानेंगे कि आखिरकार नेताओं की अर्जियों पर क्या है जनता की मर्जी। आइए जानते हैं नेताओं की अर्जी पर जनता की क्या है मर्जी। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं, चुनाव आ चुके हैं, क्या कुछ रहने वाला है? अंबाला लोकसभा का जिक्र करें, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जसपा, क्या लगता है किसमें दम दिखता है? वैसे तो जी बीजेपी का ही बोल वाला हो रहा है, बाकी तो बीएसपी का भी यहाँ पे नाम ठीक ठाक हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना कैंडिडेट तो उतारा है ना, जो वो अपने एरिया का मतलब सब में उसकी पकड़ अच्छी है यहाँ पे जी। बस बीएसपी और उसका हो रहा है बीजेपी का। तो उन्होंने पहले जब अपने टाइम में जब कांग्रेस थी तब उन्होंने ये योजना क्यों नहीं लागू की? तब तो उन्होंने ही बनाई थी, तब ये योजना लागू क्यों नहीं की? अब क्यों कर रहे हैं ये? अब ये बीजेपी पर हावी क्यों हो रहे हैं? ये भी तो। और ये एमएसपी कानून, उन्होंने एमएसपी कानून पहले क्यों नहीं बना दिया गया? अभी क्यों बनाया जा रहा है एमएसपी कानून? देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अपनी फील्ड में आके सभी काम करते हैं। हम किसी एक गवर्नमेंट को लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ वो काम कर रही है हमारे लिए या वो नहीं कर रही। मोदी सरकार तो सही है, लेकिन बीच में जो कुछ लोग हैं, अब हरियाणा में इतनी योजनाएं लेकिन किसी चीज़ का लाभ नहीं मिलता किसी को। जो उनके जानकार होते हैं तो उनके हायर मकान बने हुए हैं इतने बड़े बड़े, तो उनका बीपीएल का राशन कार्ड है, बट जो गरीब हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये जो बीच के लोग होते हैं ना, ये आपस में खाते हैं और बदनाम सरकार को करते हैं। अब मोदी सरकार अच्छे हैं, लेकिन उन्हें भी मतलब थोड़ी सख्ती करनी चाहिए हर चीज़ को। जब वो कंट्रोल कर रहे हैं तो इसे भी करना चाहिए कि गरीबों को लाभ मिले। तो इस बार लगातार मोदी सरकार जो है वो, या फिर यूं कहें कि मोदी जो है वो कहते हैं 400 पार का नारा जो है वो उनकी तरफ से दिया गया है। 400 पार हो पाएगा इस बार भारतीय जनता पार्टी का? हो जाएगा जी। मैं भी वोटर हूँ, हम भी बीजेपी का ही वोट देते हैं, मोदी को ही वोट देंगे इस बार। ये तो रहा सफर हरियाणा की लाइफलाइन यानी हरियाणा रोडवेज का, जहां पर हमने नेताओं की अर्जी पर जनता की क्या है मर्जी उस बारे जानकारी दी। चलते हैं अगले पड़ाव पर।
नेता की अर्जी जनता की मर्जी की कड़ी में अब हम पहुंचे हैं अंबाला शहर। अंबाला शहर में जानेंगे कि आखिरकार अंबाला शहर वासियों का क्या कुछ रुझान जो है वो निकलकर सामने आता है। अंबाला वासी जो है वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके का कैंडिडेट जो है वो अंबाला वासी जो है वो चुनना चाहते हैं और नेताओं की अर्जी पर किस तरीके से वो अपनी मर्जी जो है वो चलाएंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम खन्ना है जी। अम्बाला शहर का निवासी हूँ मैं। ये बताएं कि इस बार के लोकसभा चुनावों के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक दलों द्वारा जो नेता जो उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे गए हैं, ये बताएं कि अंबाला लोकसभा का जिक्र करें तो अंबाला लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस का जिक्र करें, बीजेपी का जिक्र करें, इनेलो का जिक्र करें, जसपा का जिक्र करें या फिर बसपा का जिक्र करें, तमाम राजनीतिक दलों द्वारा अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए गए हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके और किन मुद्दों को लेकर जो है वो आप अपना कीमती वोट जो है किसी उम्मीदवार की झोली में डालने वाले? ऐसा है जी, उम्मीदवार तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट होगा वो लोगों की बातों को दिल की गहराई से समझेगा। बाकी रही अब जिस तरह की लोगों का रुझान मोदी की तरफ ज़्यादा है, भाई मोदी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, ये चीज़ की है, वो चीज़ की है, तो उस तरफ अगर देखें तो मोदी की तरफ ज़्यादा झुकाव जाता है। सर अभी तक किसी की तरफ मर्जी नहीं है। अभी तक पुराने विकास कार्यों को ही देखा जा रहा है कि जैसे पहले 70 साल रहे या ये मोदी के 10 साल रहे, उनमें कौन सी पार्टी कहाँ तक गई है। पार्टी को छोड़िए, पार्टी दूसरी चीज़ है, पहले देश आता है कि देश का आज विकास कहाँ पे है या पिछले 70 सालों में देश का विकास कहाँ तक रहा है। स्टार्टिंग कांग्रेस ने की थी, पहले ऐसा नहीं कह सकते कि पिछले 70 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। अर्श से लेके फर्श तक तो वहीं से गया जहाँ से मोदी ने नींव पकड़ के आगे बहुत कार्य किए। अगर बाकी ये है देश विदेश में भी अगर आज की चर्चा करें तो किसी एक भारतीय लेवल पे बहुत विकास हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले जैसे भारतीयों को बहुत कम देखा जाता था। अगर मैं बाहर भी जाता हूँ तो पहले भारतीयों को इतना नहीं देखा जाता था, बट आज के टाइम पे भारतीयों की एक वैल्यू है। आप कहीं भी जाते हैं उनकी बात सुनी जाती है। तो सभी पार्टियां काम करती हैं, बट आगे है कि आगे कौन इस विकास को लेकर जाता है, हमारा वोट उसके साथ। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटियां 2047 तक विकसित भारत जो है वो बनाना है, बहुत सारी बातें जो है वो की जा रही हैं। क्या लगता है अंबाला की जनता एक बार फिर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताने जा रही है? माहौल क्या कहता है कुल मिलाकर? माहौल तो बराबर ही है जी, 19-20 का फर्क कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते। माहौल बराबर है। ज़्यादा वैसे इनके हक में है मोदी के कहने करके। कैंडिडेट से ज़्यादा लोग मोदी जी को देख रहे हैं, कैंडिडेट से ज़्यादा लोग मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी के नाम से वोट ज़्यादा मिल रही है। अगर इनेलो का जिक्र करें, जसपा का जिक्र करें या बसपा का जिक्र कर लें, वो तो ना बराबर है जी। अभी तक तो कोई शोर है, गांव में हो तो पता नहीं, शहर में तो कोई इनका शोर है नहीं तीनों का। ऐसा ही जबकि वैसे मोदी जी आए हैं तब से बिजनेस रोजगार सबके बढ़े हैं। ये नहीं ये जो फड़ी बाजार लाइसेंस बनाना और हर व्यक्ति को बिना किसी की जिम्मेवारी के बैंकों द्वारा लोन दिला के, तो इस समय जो उस पहले मोदी जी के पहले 400-500 रुपये दिहाड़ी होती थी, इस समय हर कोई अनपढ़ मजदूर की दिहाड़ी 800-1000 रुपये मिल रही है उन्हें। और आगे भी ये जितना भी विपक्ष एक वो बना के ये किसान आंदोलन ये वगैरह, तो आजकल दुनिया बहुत समझदार हो चुकी है, सबको पता देश हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो अब कोई भ्रमित होने वाला नहीं। रोजगार और बेरोजगारी, ये दो मुद्दे जो हैं वो बहुत चर्चा में हैं कि रोजगार जो है वो कम हो चुका है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसको किस तरीके से क्या कहेंगे? ऐसा ही रोजगार बेरोजगारी हमारे बुजुर्ग भी और शास्त्रों में भी लिखा है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी। पर हर कोई आज नीच बनने के लिए तैयार है, हर कोई को नौकरी चाहिए, नौकरी, और वो भी सरकारी। लोकसभा में और विधानसभा में सर फर्क होता ही होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली कि इस समय जो इलेक्शन है वो लोकसभा को ही देख के दिया जाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई सा भी वोटर वोट देगा। लिहाज से जिक्र करें तो IMT एक मुद्दा है, पंचकुला में मेट्रो पहुंचे वो एक मुद्दा है। अगर आपके कपड़ा मार्केट का ही जिक्र करना है तो हाँ जी, मार्केट में जिस तरीके से ट्रेनों के स्टॉपेज जो है वो होने चाहिए। सर देखिए, वो जो चीज़ आई है, जो आप ट्रेनों के, वो किसान का मुद्दा है, ठीक है। मेरा मानना सर ये तो बैठ के काउंटर पे बैठ कर हर एक चीज़ का हल निकल सकता है, बट अब कोई भी पक्ष अड़ जाएगा तो उसका सलूशन नहीं निकल सकता। कुछ सरकार भी पहल करे, कुछ ये भी पहल करे, इसको बैठ के सॉर्ट आउट करवाना चाहिए। इससे मार्केट में बहुत नुकसान है सर, सबके कारोबार में फ़र्क पड़ता है। देखो सबके पेट लगे हुए हैं, इतना खर्चा लोगों का, दुकानों का, उन्होंने एम्प्लॉयज़ भी रखे होते हैं, उनका खर्चा कैसे निकाल लेगा
एक आम व्यापारी वो खर्चा तो सिर्फ वो कस्टमर आएगा वहीं से ही निकलेगा। तो कस्टमर ही मार्केट एक्टिविटी नहीं रहेगी मार्केट में तो कोई फायदा नहीं। ये तो सर हमारे जो से नेता हैं, हमारे सरकार है, इनको हमारे भी सोचने चाहिए कि भैया हम भी तो इंसान हैं, हमने भी तो वोट देनी है आप लोगों को। बट ये चलो पॉलिटिक्स है सर, उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी किसका है? सर पल्ला भारी देखो सर बीजेपी का ही है, क्यों इसके सामने कोई नहीं है इनके, ठीक है। हाँ बाकी ये है कि भी अगर दो चीज़ आमने सामने हो तो टक्कर होती है, बट फिलहाल इनके सामने कुछ नहीं दिखता। क्या लगता है किसके बीच में टक्कर दिखाई दे रही है? और इन्हें टक्कर तो सर क्या देखते हैं? सर टक्कर तो देखो कांग्रेस और बीजेपी के हाथ में ही है, इन दोनों की टक्कर है, और तीसरा तो है नहीं कोई टक्कर वाला। पर अब ये जो आंदोलन चल रहा है ये सरकारों की वजह से चल रहा है, मतलब किसानों की वजह से भी चल रहा है। बस इन चक्कर में मतलब रास्ते रुके हुए हैं, बाहर के जो कस्टमर आते हैं वो आ नहीं रहे। आप देख ही सकते हैं मार्केट का हाल, और लोकल का कैसा है, मतलब कि वो चीज़ के पैसे नहीं भर के रखता। बाकी आपको पता ही है सरकारों का। पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? सर मेरी साइड से देखो कांग्रेस ही जीतना चाहिए, जहाँ तक हमारा अंदाजा है। चलिए ये तो बात रही अंबाला शहर की, जहां पर हमने अंबाला शहर के लोकलाइट से जो है वो बातचीत की और उनसे जाना कि आखिरकार नेताओं द्वारा लगाई जा रही अर्जी पर उनकी क्या मर्जी है। इसके आगे का भी रुख करेंगे और आगे आपको लिए चलते हैं अंबाला कैंट। अब हम पहुंचे हैं अंबाला लोकसभा की अंबाला छावनी विधानसभा में। यहां पर जानेंगे कि नेताओं की अर्जी पर क्या है जनता की मर्जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक गुप्ता फ्रॉम गुप्ता एजेंसीज अंबाला कैंट। सर मेरा सबसे पहला सवाल, साइंस सिटी को लेकर काफ़ी मर्तबा सवाल जो है वो उठते हैं कि अंबाला कैंट का नाम जो है वो साइंस सिटी में रखा जाए। क्या करेंगे इसको लेकर, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हैं तो इस मुद्दे को कितनी जोर शोर के साथ जो है वो आप जो भी कैंडिडेट आपके पास वोट की अपील लेकर पहुंचता है, क्या उसको इस बारे में अवगत करवाया जाता है? हम उन्हें अवगत कराना चाहेंगे कि अंबाला को साइंस सिटी का दर्जा मिले। जो साइंस सिटी गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री थे वो जालंधर में उन्होंने डेवलप किया, वो अंबाला बनना चाहिए था, क्योंकि शुरू से ही अंबाला साइंस का एक हब रहा है और पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अंबाला कैंट से सप्लाई होते हैं। इवन डिफेंस में भी अंबाला की बनी हुई चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हमें सरकार से भी ये उपेक्षा रखते हैं हम कि सरकार एजुकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स को कम से कम टैक्सेबल टर्म में नेक्स्ट उसमें रखे, ताकि विद्यार्थियों को सामान सस्ता में प्रोवाइड हो सके, इंस्टीट्यूशंस को फ़ायदा हो सके। बाकी आपसे जानना चाहेंगे सर कि इस बार कौन कौन से राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे, खासतौर पर अंबाला लोकसभा से जुड़े कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इन चुनावों में हावी रहने वाले हैं आपके अपनी ओपिनियन के हिसाब से? ये जो मैटर है हमारा आपकी बार एमपी इलेक्शंस का, इसमें सारी पार्टियां जो दो हमारे यहाँ पे गठजोड़ बने हुए हैं, एक एनडीए के नाम से और एक इंडी के नाम से, उसमें बहुत सी पार्टियां आपस में मिलजुल के इलेक्शन लड़ रही हैं। मगर जो पिछले 10 साल में जो पाकिस्तान डरा, जो चाइना डरा, जो उग्रवाद ख़त्म हुआ, पिछले 10 साल में कोई बम या धमाका तो कहीं सुनने में नहीं आया। बाकी रहेगी बात काम की, काम तो भाई हम पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, तो काम तो चलते रहते हैं। पहली बार कोई हिंदुस्तान में पार्टी आई है जिसने हिंदू को पूछा है। मेरी अपनी फैक्ट्री है, मैं 8 स्टैंडर्ड में था तब लग गया था काम करने। ये लोग सब जॉब कर रहे हैं, क्या बेरोजगारी है? द पर्सन हु वांट्स टू वर्क, देयर इज लॉट ऑफ वर्क, बट हु डजंट वांट, देयर इजंट एनी वर्क। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि जो काम करना चाहता है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। काम अवेलेबल है अगर करने की इच्छा हो। मेरी करने की इच्छा ही नहीं है। बेरोजगार सिर्फ वो लोग हैं साहब जो कहते हैं कि अच्छा हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, who spend their time for that। जो प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली अवेलेबिलिटी है काम की। आखिरी सवाल आपसे, क्या रुझान जो है वो अब तक आपको समझ आए आपके आस पड़ोस में, जहाँ पर आप काम करते हैं, जो आपके वर्कर्स हैं,
रुझान क्या निकल कर आज सामने आ रहे हैं? मोदी के चेहरे पर या कांग्रेस के हाथ पर? अनडाउटली मोदी के चेहरे पर। भाई देश का प्रधानमंत्री तो बदलना नहीं चाहिए जी। सरकार तो पुराने वालों की होनी चाहिए। जो काम ठीक करा उसको दोबारा मौका दो, जो नहीं ठीक करा उसको मौका क्यों देना? तो इसलिए अंडरस्टूड, वी आर विद बीजेपी। मैं सीधा सवाल आपका, बदलाव या जो धरोहर बीते 10 सालों से चली आ रही है उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा? सर ऐसा है कि आपने बात की कि हमने पिछले 10 सालों में जैसे यहाँ पे शासन था, पिछले 10 साल के अगर शासन की बात करूँ तो बीजेपी के शासनकाल में बहुत कार्य हुए हैं, कोई कमी नहीं है। अगर आप बात करें सिविल हॉस्पिटल की, सिविल हॉस्पिटल पहला और अब की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। जो रोड्स हैं वो बहुत अच्छा बन गए, हमारा नेशनल हाईवे जो जहाँ से जगह की तरफ जा रहा है वो कमी थी। अम्बाला कैंट को साइंस सिटी का दर्जा जो है वो दिया जाए, इसको लेकर काफी बार गुहार लगाई गई। अब भाजपा से बंतो कटारिया मैदान पर हैं, कांग्रेस से वरुण चौधरी मुलाना मैदान में हैं, बाकी अन्य पार्टियों से अलग उनके अपने अपने उम्मीदवार मैदान में हैं। क्या कहेंगे इस मांग को लेकर, और किससे जब वो बन जाएं सांसद, जो भी बने किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो, क्या कहेंगे उससे? सर ऐसा है, चाहे वो है हमारी माननीय बंतो कटारिया जी आए या हमारे माननीय मौलाना साहब आए, जो भी आए, हम दोनों से एक अपील कर रहे हैं, या उनके अलावा कोई और बनता है, हम किसी का कोई पक्ष नहीं ले रहे। हमारा ये शहर जो है माना जाता था साइंटिफिक सिटी के लिए। जब प्रधानमंत्री गुजरात साहब बने थे तो इन्होंने जलंधर को डिक्लेयर कर दिया था साइंस सिटी। हमने तब भी रोष व्यक्त किया था भाई जब यहाँ पर हमारा ये साइंस सिटी है तो आप इसको वहाँ पर क्यों कर रहे हैं। तब भी हमारे जितने भी हमारे बड़े भाई हैं या हमारे हैं बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब ने ये रोष व्यक्त किया था कि नहीं, आप इसको जो है साइंस सिटी दर्जा यहाँ दिया जाए। खैर उन्होंने नहीं किया। मैं अब यही कहूँगा, जो अब यहाँ पर आ रहे हैं, जो अब यहाँ पर सांसद बन के आने वाले हैं, उनसे मैं यही दरख्वास्त करता हूँ पूरी एसोसिएशन की तरफ से, सभी अपने मेंबर्स की तरफ से, कि प्लीज़ आप हमें दर्जा दिलाइए। हमारा जो एक यहाँ पर रोजगार है, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ जो बैठे हैं, उन सबको तभी मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, नेताओं की अर्जी पर जनता की क्या मर्जी दिखाई दे रही है अम्बाला लोकसभा में? नहीं, मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी पलड़ा किसका भारी है? अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? पलड़ा बीजेपी का। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है और वो जीतेगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अम्बाला कैंट के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स के ओनर्स, जो यहाँ से अक्रॉस इंडिया काम करते हैं, और इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस जो है वो पूरे के पूरे अम्बाला में रहता है। ना सिर्फ अम्बाला में बल्कि पूरे अम्बाला ज़िले के अंदर, क्योंकि इनके बहुत सारे वर्कर्स जो है वो इनके अंडर काम करते हैं, और वही वर्कर जो है वो इनसे इन्फ्लुएंस होकर आगे वोट भी डालते हैं। तो ऐसे में हमने आपको दिखाया कि आखिरकार जिस तरीके से नेताओं द्वारा जो अर्जी लगा रही है उस पर जनता की क्या है मर्जी। नेता की अर्जी जनता की मर्जी कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, और इस समय मौजूद हैं अम्बाला शहर के बड़ोग गांव में, जहां पर हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनावों को लेकर आखिरकार क्या कुछ है उनकी मर्जी। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि बड़ोग गांव के एक स्कूल में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर तमाम ग्रामीण जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनावों के अंदर क्या कुछ उन प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यदि हम जिक्र करें तो अम्बाला से लगभग सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं। और देखो, हरियाणा में तो एक ही तरफा माहौल चल रहा है कांग्रेस का जी। देखिए, ऐसा है, मोदी जी की कार्यप्रणाली को बच्चे जितने भी लोग हैं पसंद कर रहे हैं। इसमें ये नहीं देखा जाएगा आपके कैंडिडेट कौन आया, वो तो मोदी को वोट आएगी। और हम तो ऐसी लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमने कांग्रेस को भी देखा है, लेकिन बीजेपी अच्छी लगी है, बीजेपी के लोगों का झुकाव है, और हम मोदी जी के कहने पर लोगों से वोट लेंगे। जो हमारा थोड़ा बहुत जिसका भी हमारी प्रभाव है, जातीय प्रभाव है, और हमारा अपना संपर्क है, सारी पार्लियामेंट में जाके हम इस बात को कहेंगे कि मोदी जी को वोट दो, मोदी जी को वोट दो। जो हमारा झुकाव जो है वो देखते हुए, सारा जो काम को देखते, विकास को देखते हुए, वो बीजेपी की तरफ लग रहा है कि बीजेपी आएगी। कांग्रेस पर जो है ना, लोगों का या हुजूम का इतबार नहीं है। उनके जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, उन पर इतबार नहीं है किसी को। मोदी को देख के वोट पाएंगे, और अपना बंतो कटारिया को
बहुत ज़्यादा मतों से जिता के भेजेंगे यहाँ से हम। ऐसा उन्होंने 70 साल में झूठे बोलिया सारे, उन्हें क्या करे आज तक, देश ਨੂੰ लुटिया उन्होंने आज तक 70 साल में तो कुछ नहीं करे। आप क्या करना उन्हें, ना उनकी सरकार आनी है। काम हमारे जैसे कांग्रेस में भी चलो हुए हैं, पर यह है कि मोदी जी ने जो योजनाएं गरीबों के लिए, आम तबके के लिए और सबके लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उन कामों को देखते हुए हमारा थोड़ा रुझान जो है अब वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। क्योंकि जो काम कराए हैं कांग्रेस, हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने नहीं काम कराए हैं, पर जो मोदी जी ने जो 70 साल के काम थे वो मोदी जी ने आगे आने इन 10 सालों में जो उनका राज रहा है उसमें मोदी जी ने बहुत काम कराए हैं, देश को आगे बढ़ाया है, देश को विश्व गुरु बनाया है, विश्व में हमारा नाम हो गया है। तो मेरा इस बार थोड़ा जो प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और मैं काम को वोट डालूंगा मोदी। ऐसा है, कांग्रेस का तो कोई दीनमान है ही नहीं। पहले भी कांग्रेस को हमने कितने साल कांग्रेस को देखा, कांग्रेस के कैंडिडेट को देखा, उनके पल्ले है ही कुछ नहीं। कांग्रेस आएगी कैसे? पहले बात तो ये सोचने की, कितने दलों का कुंभ है, उनका तो एजेंडा भी किसी ने स्वीकार नहीं किया। अलग अलग जितने दल हैं उनके अलग अलग वो हैं, उनका तो सोच भी नहीं सकते वो आ जाएगी, उनका तो कोई जनाधार है ही नहीं। देखो, प्रोग्रेसिव तो बंतो कटारिया है, प्रोग्रेसिव तो बंतो कटारिया है, बाकी आने वाला पब्लिक के मूड का नहीं पता, क्या कहेगा कोई। तो देखिए, हमने आपको दिखाया नेता की अर्जी जनता की मर्जी कार्यक्रम में सुबह से अम्बाला लोकसभा की अलग अलग विधानसभाओं के अंदर हमने जाकर आम जन से उनकी राय पूछी, उनकी राय जानी, साथ ही किस तरीके से 2 मरतबा क्या तीसरी मरतबा भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला पाएगी या फिर बदलाव की ओर इशारा जो है वो अम्बाला की जनता करती हुई नजर आएगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने हर विधानसभा के अंदर जाकर अलग अलग वर्ग और अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से जो है वो बातचीत की और उनका जो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो सामने आई हैं, देखना दिलचस्प रहेगा कि 25 मई को जब मतदान होगा तो 4 जून को उसके क्या नतीजा जो है वो निकल कर सामने आता है। आप देखते रहिए सूर्य समाचार और ज़रूर आप ये बताएं कि किस तरीके की फीडबैक आप देना चाहेंगे नेता की अर्जी और जनता की मर्जी कार्यक्रम को लेकर।